10+2 में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हाई स्कूल के क्लास के छात्र छात्र हैं तो आप लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिलेबस आपका चल रहा है, यानी कि लास्ट आपका आज आपका लास्ट सेशन होगा। इस वीडियो में आपको इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको इसमें थोड़ा बताने वाले हैं गोले के सारी चीज़ें, और उसमें आपका जो महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है वो आपको इसमें अपडेट कराएगा कि इसमें आपको सबसे याद करने का जो महत्वपूर्ण और सरल तरीका है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और इससे बढ़िया क्लास आपके लिए नहीं मिलने वाले हैं। तो अब बात करेंगे आपके जो आपका क्लास है, क्लास में कैसे कैसे आपके यानी कि आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करा दूंगा, और आपके जो मॉडल पेपर है वो आपको ज़रूर मैं अपडेट कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके पेपर में। तो ये आपके तीनों मिला के यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन में आपका भौतिक विज्ञान आता है, सेक्शन बी में आपका आता है यानी कि खंडवा जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपका रसायन विज्ञान, और सेक्शन खंड सा में आपका आएगा यानी कि आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका आएगा क्या कहते हैं इसका, बायोलॉजी। तो इसमें आपको ये सारे आपके चैप्टर्स हम आपको बताएंगे। तो सिलेबस को आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाइए, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि इसमें उन लोगों के लिए अहम फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बीमा निकालने की बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा, और जो आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए टाइम भी मिल रहा है। तो हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका सिलेबस है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। यहाँ पे आपको बताएंगे गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन की लीनियर मैग्नीफिकेशन बाई मिरर, यानी कि यहाँ पे आपको रेखीय आवर्धन क्षमता का जो रेखीय आवर्धन की वो दे रखा है सूत्र, उसको यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे आपका है दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि कोई प्रतिबिंब की लंबाई है, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई आई हो तथा वस्तु की लंबाई आपका ओ है, तो आपका दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन m=i/o, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यानी कि रेखीय आवर्धन, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन निकालना आपका एक फार्मूला बन गया आपका। कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। तो ये आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला बन गया। अब बात करेंगे आपके गोलीय अवतल, यानी कि गोलीय अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन, यानी कि जो गोलीय अवतल दर्पण से जो उसके बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे इसमें आपको। आपका रहा माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। ये आपका हो गया आपका, यानी कि ये आपका फिगर है। इस फिगर के अनुसार ये आपको यहाँ पे बताया गया है, यानी कि डेरिवेशन किया गया है आपका। यानी यहाँ आपका अवतल दर्पण क्या है, M1 से M2 हो गया है आपका, जिसका केंद्र C है, यानी कि यहाँ पे आपका ये मूल बिंदु आपका केंद्र आ गया C, और ध्रुव आपका P, यानी से हम कहते हैं पोल, यानी कि आपका जो इसका ध्रुव है कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और सर इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी कहाँ पे आपको प्रदर्शित किया गया है, तो फोकस दूरी आपका यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इस दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित AB का उस वास्तविक प्रतिबिंब A' बनाना दिखाई गया है। चूँकि अक्ष PA दर्पण के बिंदु पर भी P पर अभिलंब है, अतः कोण BPA आपतन कोण तथा APB के परावर्तन कोण, अतः आपका आ जाएगा इसमें कोण BPA कोण BPA, यानी कि परावर्तन के नियम से आपका आ गया। फिर कोण PAB और कोण आपका
पी डैश ए बी, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ये आपका पी हो गया और ए बी यानी कि ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ें इसकी जो कोण बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब त्रिभुज यानी कि आपका त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश पी समकोणिक है, तो कुछ आपका इस तरीके से बन जाएगा कि ए डैश बी अपान ए बी इज इक्वल टू पी डैश ए अपान पी ए। तो ये आपका डेरिवेशन है। यहाँ पे आपका क्या माना, ए बी बराबर 0 तथा ए डैश बी बराबर आई तथा वस्तु की दर्पण के ध्रुव की दूरी पी ए बराबर आपका क्या हो गया, यू हो गया, और प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव की दूरी पी डैश यानी कि पी ए डैश होगा आपका वी, जहाँ ओ धनात्मक है और यू वी एवं आई ऋणात्मक है, यानी कि अतः माइनस आई अपान ओ बराबर माइनस बी माइनस यू, यानी कि अतः प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन सूत्र जो आपका होगा m इज इक्वल टू आई अपान ओ, यानी कि माइनस बी अपान यू। तो ये आपके लिए निगमन हुआ किसका, फार्मूला रेखीय आवर्धन का, यानी कि प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन का सूत्र आपका हो गया। तो इस तरीके से आपको रेखीय आवर्धन को समझ में आया होगा। अब आपका आता है नोट, उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन का यही सूत्र होता है, यानी कि अगर आप उत्तल दर्पण में यूज़ करेंगे तो भी आपका यही आता है, अवतल दर्पण में यूज़ करेंगे तो यही आपका फार्मूला आता है। फार्मूला आपको एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा, यानी कि प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा m इज इक्वल टू आई अपान ओ, या इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपान यू। यहाँ भी परिपाटी के अनुसार u तथा b के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के सीधे व आभासी होने तथा ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के उल्टे व वास्तविक होने का सूचक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट रहा। अब बात करेंगे आपके संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या है, यानी कि कॉन्जुगेटेड फोकल। उन दोनों बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण M1 M2 तथा वस्तु ए बी प्रतिबिंब ए डैश बी बनता है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब है। इसकी स्थितियां परस्पर बदल जा सकती हैं, अर्थात ए डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ए पर बनेगा, अतः ए डैश संयुग्मी फोकस है। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं है। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट रहा। अब बात करेंगे आपके याद करने के याद करने के लिए हमने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बनाया है। याद करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु आपका होगा यानी प्रकाश। फिर आपका आता है प्रकाश में वह ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, अतः वह विकिरण जो हमारी आँख में को संवेदित करती है प्रकाश कहलाता है। अब दूसरा आपका था प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश तो उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे आपका सूर्य हो गया, तारे हो गया, विद्युत बल्ब हो गया आदि। अब आपको बात करेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, दीवारें हो गए और चंद्रमा हो गए। तो इस तरीके से आपको प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में बताया। तीसरा आपका आता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश किरण का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन होता है। चौथा आपका आता है यानी कि परावर्तन के नियम। इसके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पांचवा आपका आता है दर्पण, वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, तो क्या कहलाता है, दर्पण, यानी कि दर्पण कहलाता है। अब आता है आपका दर्पण के प्रकार। दर्पण तीन प्रकार का होता है। पहला तो आपका आता है ये आपका पांचवा दर्पण होता है। मैंने इस पर आपको परावर्तन के नियम बताया था।
दर्पण वह चिकना एवं पालिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। फिर आपका होता है छठा, दर्पण के प्रकार। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका समतल दर्पण, दूसरा आपका आता है उत्तल दर्पण दोस्तों, तीसरा आपका आता है अवतल दर्पण, सातवां आपका आता है मुख्य फोकस। जब किसी दर्पण मुख्य अक्ष के अनुसार प्रकाश किरणें यानी कि आपतित होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब आपका आता है वक्रता केंद्र सी। जिस गोले में से दर्पण को काटा जा सकता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का मुख्य वक्रता मुख्य केंद्र है। फिर 9वां आता है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में आपका पूछा गया है कि दर्पण के वक्रता तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आपका आता है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपका आता है कि द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। 11वां आपका आता है ध्रुव, यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन आता है फोकस दूरी। दर्पण के मुख्य ध्रुव यानी कि दर्पण के मुख्य ध्रुव से मुख्य फोकस तक दूरी का फोकस दूरी कहलाती है। अब आपका आता है फोकस तल। मुख्य यानी कि मुख्य अक्ष के समरूप यानी कि लंबरूप वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है फोकस कहलाता है। 14 आपका आता है वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, जिसे गोले में से दर्पण को काटा जा सकता है और उसे गोले की त्रिज्या का दर्पण वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 15 आपका आता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि अतः दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है F=R/2, यानी कि 1/F = 1/B × 1/U। अब आपका 17वां आता है रेखीय आवर्धन। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुसार रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इससे m से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका आता है दोस्तों किसी वस्तु के लिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका आता है यहाँ पे दर्पण की फोकस दूरी, ये F=R/2 1/F + 1/B + 1/U। फिर आपको यहाँ पे मैंने बताया कि रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा m=1/A = -B/U। आपका 19 नंबर है संयुग्मी फोकस। उन दोनों वस्तुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर आ जाता है उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और मैं अगली वीडियो में आपका चैप्टर 2 सॉल्व यानी कि शुरू करेंगे आपका दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर में आपको मैंने 3 से 4 वीडियो में दे दिया था। इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर से बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई। अब आपका आता है अब आपका आएगा ये आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला मोस्ट आप ये भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए आवर्धन क्षमता का जो भी है वो आपको इस तरीके से करना होगा। अब आपका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया वीडियो लेके आऊँगा और कुछ अलग टॉपिक, यानी कि बायोलॉजी क्लास लगी अगली वीडियो से। तो दोस्तों बेसिक चीज़ें सीखिए और बेसिक चीज़ें से आप लोग नॉर्मल भी सीख जाएंगे और आपका लोन भी आपका एक बिंदु से आपका जो ये क्लास चल रही है ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होगा। धन्यवाद दोस्तों।